कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको देवसैनी एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली ग्यारस माता की कहानी सुना रहा हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम सुधाकर था। उसकी पत्नी का नाम था सावित्री, जो अत्यंत धर्मपरायण और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह हर महीने एकादशी का व्रत करती, लेकिन आषाढ़ शुक्ल एकादशी यानी देवसैनी एकादशी को वह बहुत ही विशेष श्रद्धा से मनाती। सावित्री कहती, आज का दिन ग्यारस माता का दिन है। इस दिन श्री हरि विष्णु शयन करते हैं। यदि इस दिन विधि पूर्वक व्रत किया जाए तो संतान सुख, धन संपत्ति, स्वास्थ्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। वह न केवल स्वयं व्रत करती बल्कि पूरे परिवार को भी इस दिन व्रत रखने के लिए प्रेरित करती। लेकिन समस्या यह थी कि उसका पति सुधाकर धार्मिक नहीं था। वह व्रत, उपवास, पूजा पाठ को समय की बर्बादी मानता था। एकादशी के दिन भी वह पत्नी से कहता, ये सब बेकार की बातें हैं। भगवान को पूजा पाठ से नहीं, कर्म से प्रसन्न करना चाहिए। एक दिन सावित्री ने देवसैनी एकादशी का व्रत किया। पूरे दिन उपवास रखा, तुलसी और विष्णु की पूजा की और रात्रि को जागरण किया। उसी रात सुधाकर को एक स्वप्न आया। उसमें एक दिव्य पुरुष 4 भुजाओं वाले श्री हरि विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे। वे बोले, हे सुधाकर, तुम्हारी पत्नी मेरी परम भक्त है। वह मेरे शयन दिवस को अत्यंत श्रद्धा से मनाती है। तुम उसका अपमान कर रहे हो। यह उचित नहीं। जागो और धर्म के मार्ग पर चलो। स्वप्न से जाकर सुधाकर के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। वह स्तब्ध रह गया। उसने पहली बार अपनी पत्नी से क्षमा मांगी और कहा, मैं अब से तुम्हारे साथ हर एकादशी का व्रत करूंगा और ग्यारस माता की सेवा करूंगा। उस दिन से उसने कभी व्रत नहीं छोड़ा। ग्यारस माता की कृपा से उसके व्यापार में वृद्धि हुई, घर में सुख शांति लौट आई और कुछ ही वर्षों में उन्हें एक सुंदर तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। यह सब देखकर नगरवासी चकित रह गए। लोगों ने सुधाकर से पूछा, तुम्हारे जीवन में यह सुख शांति कैसे लौटी? तो उसने कहा, यह सब मेरी पत्नी की भक्ति और देवसैनी एकादशी ग्यारस माता की महिमा है। ग्यारस माता साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं। जो उन्हें सच्चे मन से मानता है उनका जीवन सुधर जाता है। एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। वह इतना गरीब था कि कई बार पूरे दिन अन्न नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वह और उसकी पत्नी ग्यारस माता का व्रत पूरी श्रद्धा से करते। एक बार की बात है, आषाढ़ शुक्ल एकादशी आई और उनके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। ब्राह्मण ने पत्नी से कहा, क्या आज व्रत रखें या पहले बच्चों को अन्न दें? पत्नी बोली, हे स्वामी, व्रत न छोड़ें। जो व्रत के लिए सब छोड़ सकता है वही सच्चा भक्त है। माता स्वयं अन्न का प्रबंध करेंगी। वह दिन भी उपवास में बीत गया, लेकिन रात्रि में एक दिव्य स्त्री उनके घर पर आई। उसके हाथों में थाली थी जिसमें स्वादिष्ट भोजन भरे हुए थे। वह बोली, ग्यारस माता ने यह अन्न भेजा है। हे ब्राह्मण, इसे स्वीकार करो। जब तक वे कुछ कह पाते वह स्त्री अंतर्ध्यान हो चुकी थी। अगले दिन से उनके जीवन में चमत्कारी रूप से संपन्नता आ गई। यह सब ग्यारस माता की कृपा से ही हुआ था। प्रिय भक्तगणों, जो देवसैनी एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करता है, ग्यारस माता की पूजा करता है, उसके सारे पाप नष्ट होते हैं। ग्यारस माता प्रसन्न होकर उसके जीवन से दुख, दरिद्रता, रोग और अशांति को दूर करती हैं। ग्यारस माता की कृपा से जीवन में स्थिरता आती है। श्री हरि विष्णु की कृपा से जीवन में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है।
इस कथा को जो श्रद्धा से सुनता है या दूसरों को सुनाता है वह पुण्य प्राप्त करता है। बोलो ग्यारस माता की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बरसाना के पास एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक युवक रहता था। वह अत्यंत निर्धन था, लेकिन उसकी भक्ति अमीरों से भी अधिक थी। उसके दिन की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के भजन गाने से होती थी और वह दिन भर कीर्तन में लीन रहता। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि गांव के लोग भी उसे राधा का पुत्र कहने लगे थे। गोपाल हर सुबह बरसाना की प्रसिद्ध राधा रानी मंदिर जाता और वहां ताजे फूल अर्पित करता। उसे ना अच्छा भोजन मिलता ना अच्छे वस्त्र, लेकिन उसे इन चीज़ों की कोई चिंता नहीं थी। उसका विश्वास था कि एक दिन राधा रानी अवश्य उसकी भक्ति स्वीकार करेंगी। राधा रानी ने गोपाल की भक्ति की परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने एक वृद्धा का रूप धारण किया और गोपाल के पास पहुंची। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम दिन भर राधा रानी का भजन करते रहते हो, लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिला? गोपाल मुस्कुराया और बोला, माँ, मुझे उनसे प्रेम करने का सौभाग्य मिला है, यही सबसे बड़ा वरदान है। वृद्धा ने फिर कहा, परंतु तुम्हें भूखा सोना पड़ता है, तुम्हारे पास पहनने के लिए भी अच्छे कपड़े नहीं हैं। क्या तुम्हें कभी क्रोध नहीं आता कि भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया? गोपाल ने प्रेम से उत्तर दिया, राधा रानी जानती हैं कि मुझे क्या चाहिए। यदि उन्होंने मुझे यह जीवन दिया है तो अवश्य कोई कारण होगा। राधा रानी उसकी अटूट भक्ति से प्रसन्न हो गईं। उन्होंने उसे और कठिन परीक्षा देने का निश्चय किया। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। लोगों के पास भोजन और जल की भारी कमी हो गई। कई लोग भूख से तड़पने लगे। गोपाल ने अपनी आखिरी बचत से गांव के लोगों को भोजन कराने का निश्चय किया। वह बाजार गया और अपने पास की बची कुची चीज़ें बेचकर अनाज और फल खरीदे। उसने राधा रानी से प्रार्थना की और गांव के भूखे लोगों को खाना खिलाने लगा। जब तक भोजन समाप्त नहीं हुआ तब तक वह स्वयं अन्न का एक दाना भी नहीं खाया। राधा रानी ने यह सब देखा और अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने सोचा, अब समय आ गया है कि गोपाल को उसका सच्चा इनाम मिले। अगली सुबह गोपाल जब मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि पूरा मंदिर फूलों और सुगंध से भरा हुआ है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि रात में स्वयं राधा रानी यहाँ प्रकट हुई थी और उन्होंने कहा था, मेरा प्रिय भक्त गोपाल जब तक जीवित रहेगा मैं उसकी देखभाल स्वयं करूँगी। तभी गोपाल को मंदिर के गर्भगृह से एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। वह आगे बढ़ा तो देखा कि स्वयं राधा रानी प्रकट हो चुकी हैं। उन्होंने प्रेम भरी मुस्कान के साथ कहा, वत्स, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। आज से तू भूखा नहीं रहेगा, तेरा कोई कष्ट नहीं रहेगा। जो तू चाहेगा मैं तुझे दूंगी। गोपाल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दो कि मैं जीवन भर आपकी भक्ति कर सकूं। राधा रानी ने प्रसन्न पूर्वक कहा, ऐसा ही होगा और मेरे प्रेम का प्रमाण यह रहेगा कि जो कोई भी तुम्हारे नाम से इस मंदिर में आएगा उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। राधा रानी अंतर्ध्यान हो गईं, लेकिन गोपाल का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। उसने अपने धन का उपयोग गांव की सेवा और राधा कृष्ण के मंदिर की भव्यता बढ़ाने में किया। सच्ची भक्ति केवल शब्दों में नहीं होती, बल्कि सेवा, प्रेम और विश्वास में होती है। जब हम निस्वार्थ भाव से भक्ति करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं तो भगवान स्वयं हमारी सहायता के लिए आते हैं। राधा रानी केवल प्रेम और समर्पण को स्वीकार करती हैं और जो भी सच्चे हृदय से उन्हें पुकारता है वे उसकी हर इच्छा पूर्ण करती हैं। बोलो राधा रानी की जय।